अपने एग्जाम्पल्स लगभग 2 हो गए थे शायद, कि 2 या 3 हो गए थे बेटा? 3 तीन हो गए थे सर। हाँ। तीन। थोड़ा सा ख्याल रखो, एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार वापस से रिवाइज हो जाता, सभी जन ख्याल रखना बेटा। सी मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सिंप्लीफाई करना है और आगे जाके इसको यूज करना पड़ेगा। तो अभी अपने को इतना कोई लेन देन नहीं इससे फिलहाल अभी। ये मैं एक बार नजर से कोई चीज आगे चले गई बेटा तो आगे पढ़ने में आसान हो जाता। अभी मैं थोड़ा बहुत सिखा दिया तो आगे जाके क्या है, एकदम इजी हो जाता वो शिक्षा करके। अपने को अभी यूज नहीं आएगा, ये बड़े बड़े चैप्टर में एंट्री होंगी करके अभी इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। जैसे कल अपन कुछ एग्जाम्पल देखे, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अच्छी तरह ख्याल रखना बेटा। ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 करके था। ऊपर डिग्री कितनी थी अपने पास में बेटा? 1 है। नीचे डिग्री कितनी बेटा? 1 है। जब दोनों की सेम हो रही तो क्या करने का? कॉपी पेस्ट। अच्छी तरह याद रखना, ये लैंग्वेज भूलना मत। बड़े बड़े एग्जाम्पल में एंट्री होने वाली बेटा ये सभी। कॉपी पेस्ट। डायरेक्ट x माइनस 3 को मैंने कॉपी किया, इसके ऊपर पेस्ट भी कर दिया, x माइनस 3। ओरिजिनल x का कोएफिशिएंट कितना था अपने पास में सर? 2 है। यहाँ क्या दिख रहा सर? 1। क्या दिख रहा? 1। सर मुझे 2 होना, जैसे 2 होना 2 से प्रोडक्ट कर दूंगा। क्या करूंगा? 2 से प्रोडक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक इसमें प्रोडक्ट हुआ तो डायरेक्ट क्या आ गया? 2x मिल गया। ओरिजिनल टर्म्स आ गई अपने पास में, 2x की ओरिजिनल टर्म मिल गई अपने पास में। फिर एक्स्ट्रा टर्म कुछ ना कुछ आएंगी, कभी भी लाइफ में याद रखना, अच्छाई के साथ में बुराई साथ में चलती है। ये 2x ओरिजिनल आ गया, एक्स्ट्रा टर्म माइनस आया तो प्लस करना, प्लस आया तो माइनस करने का। ये 3 2 जार कितना आएगा अपने पास में? 6 होगा, तो माइनस 6 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये तो माइनस 6 एक्स्ट्रा आ रहा तो इसको डायरेक्ट क्या करो? प्लस करो। प्लस होगा तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, तो कितना डायरेक्ट अपने पास में क्या करना पड़ेगा इसको? प्लस 6। माइनस 6 प्लस 6 गेट कैंसल हो जाएगा। फिर बाद में छूट गई टर्म अपनी कौन सी? डायरेक्ट 1, तो ये प्लस 1। ये होगा एडजस्टमेंट। 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 डिवाइड्स आर सेपरेट। x minus 3, x minus 3, that's both terms get cancelled. Answer 2 plus quotient plus remainder upon divisor. This is the formula ratio. समझा नहीं समझा बेटा? समझा सर। हाँ ये समझा सर। ये तुम लोगों को समझा सर। अब ये बता रहे हो समझा सर। ये सर ने अभी क्यों ले रहे बेटा, ये मेरे को इंटीग्रेशन में काम में आने वाला है और कुछ जगह पर एंट्री इसकी। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके इसको रुका दूंगा और नया चैप्टर ओपनिंग करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मंडे से। शनिवार रविवार छुट्टी देने वाले, कल ईद भी है करके, और वो है ना डायरेक्ट है ना शनिवार रविवार छुट्टी रहेंगी। अभी अभी एडमिशन की प्रोसेस भी चल रही है, बहुत सारे बच्चे घर पे आ रहे हैं, तो इनका पीछे ना रह जाए, इनको भी डबल से पढ़ाना पड़ेगा। नहीं सेकंड एग्जाम्पल बेटा, अब थोड़ा क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा टफ ला रहा हूँ, ख्याल रखते जाइए, एक पॉइंट्स क्लियर करना अपने को। 3x प्लस 1 अपॉन ट्वाइस एक्स माइनस 1, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, ये ऊपर छाप दिया, ट्वाइस एक्स माइनस 1। ओरिजिनल एक्स का कोएफिशिएंट अब क्या दिख रहा है वो अपने क्लियर महसूस होता है। क्या 3 दिख रहा, यहाँ क्या दिख रहा सर? 2 दिख रहा। सर 2 नहीं होना, 2 नहीं होना, 3 होना, तो 2 नहीं होना तो 2 से डिवाइड कर देते, नहीं होना 2 से डिवाइड कर दिया। सर क्या होना था? 3 होना, 3 से प्रोडक्ट कर दिया। ये टर्म डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट होंगी तो साइड में पहले में टर्म ये साइड में लिख रहा हूँ बेटा, पहले स्टार्टिंग में, कि गलती ना हो जाए कोई भी चीज की बेटा। साइड में पहले लिख रहा हूँ, क्या लिखा? 3/2 इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट टर्म हो रही तो क्या आएगा अपना? 2 2 गेट कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा? 3x आ जाए। ये टर्म वापस इससे प्रोडक्ट हो गई, फिर ये टर्म इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट होने वाली है बेटा,
3/2 इंटू -1 तो कितना बेटा -3/2। तो -3/2 टर्म्स ज्यादा की आ रही है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होना मुझे +3/2 एक्स्ट्रा आ गए, तो -3/2 +3/2 गेट कैंसल। रिमेनिंग टर्म्स कौन सी छूट गई मेरी एक्स्ट्रा सर +1। दिस इज द एडजस्टमेंट। क्या बोला मैंने एडजस्टमेंट बेटा। ये समझा नहीं समझा फटाफट जल्दी से। समझा सर। समझा सर। यस सर। समझा सर। हाँ ठीक है बेटा, एक बार टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। 3 एग्जाम्पल लेता है बेटा, तीनों एग्जाम्पल मेमोरी में फिट होती है, मेरे को मालूम है। जिसको नहीं समझाऊंगा लोड नहीं लेना बेटा। पहला होगा, दूसरा चेंज करूंगा, तीसरा परफेक्ट हो जाएगा। बस ये मेरे मैथमेटिकल रूल है, इतना लोड मत लो उसके बारे में। डायरेक्ट ट्वाइस x -1, ये कैलकुलेशन देखते हैं अपन क्या दिया है बेटा। 3/2 प्लस 1/1, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा 3 + 2 अपॉन का आंसर कितना बेटा 5/2। क्या आएगा बेटा, माइक बंद करो। ट्वाइस x -1 अपॉन ट्वाइस x -1, दैट्स बोथ टर्म्स गेट कैंसल। ये आएगा क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। चलो नहीं भी समझा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये 5% भी समझा चलेगा बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर 3rd एग्जांपल, 5x -1 अपॉन 3x + 2। ऊपर की डिग्री कितनी है अपने पास में, काउंटिंग 1। नीचे कितनी सर 1। जो दोनों की जब सेम कॉपी पेस्ट कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल करना है पेस्ट। ये अपनी रफ लैंग्वेज है ना, कभी भी भूलेगा नहीं। 3x + 2, ऊपर भी 3x + 2 लिख दिया। x का ओरिजिनल कोएफिशिएंट तेरे पास में कितना है बेटा 5 यानी 5 है। सर यहाँ पर कितना दिख रहा 3 दिख रहा, तो 3 नहीं होना। जो नहीं होना इसको पहले डिवाइड कर देना। 3 नहीं होना, 3 से डिवाइड करा। सर 5 होना, 5 से प्रोडक्ट कर दिया। ये टर्म डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी बेटा इसमें। ये 3 गेट कैंसिल हो जाएगा, 5x ओरिजिनल टर्म मिल जाएंगे बेटा। यहाँ पर ये 5x ओरिजिनल टर्म अपनी मिल गई। 3 गेट कैंसिल, गेट द 5x। तो जब प्रोडक्ट हो रही है टर्म, एक्स्ट्रा दूसरी को भी जाएंगी। ये दूसरा जा रहा है तो बेटा एक्स्ट्रा प्लस आएगा, माइनस करना। हाँ बोल बेटा। सर 5/3 क्यों ले रहे सर? हाँ हाँ ये अच्छी बात है, ठीक है। पहले माइक बंद कर। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सभी जन ख्याल रखना बेटा, सभी जन। एक बार वापस अच्छी तरह देख लो, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी तरह समझ लो, फिर बाद में दिमाग लगाएंगे अपन। ऊपर डिग्री 1 थी, नीचे डिग्री 1 थी। अपन किस लिए प्रोडक्ट कर रहे हैं बेटा, एक रूल है, नहीं तो ये रूल से पढ़ना पड़ेगा अपने को। ये डायरेक्ट कौन सा अपने पास में 5x -1, इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन 3x + 2 से। ऐसी टर्म से मैं प्रोडक्ट करूंगा जो टर्म मुझे 5x की मिले। ये मैक्सिमम बच्चों को बेटा डिफेक्ट मारती है ये टर्म्स, मैक्सिमम बच्चों को। ये मेथड सभी को हार जाती है डिवाइड की प्रोसेस। ये अच्छी मेथड है, जो भी सेम डिग्री दिखी तो इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। ये आसान जाती है पढ़ने में। अपना टारगेट कैसा है बेटा, सेम टर्म होना। तो अपन जो अपने आसान डिवाइड की टर्म थी, तो मैंने पहले क्या लिखा, कॉपी पेस्ट। ये आ गया 3x + 2, ऊपर भी 3x + 2 लिख दिया। तो मुझे ओरिजिनल x का कोएफिशिएंट देखना। अब x के साथ में है कौन 5। मैं इंग्लिश में बोला बराबर, थोड़ा तकलीफ हो जाती है। हाँ, x के साथ में कौन सा सर 5 है। यहाँ पर x के साथ में क्या है 3 है। सर ये 3 नहीं होना, 3 नहीं होना तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 गेट कैंसिल हो गया। सर 5 होना था तो 5 से प्रोडक्ट कर दिया। ये 3 और 3 गेट कैंसिल होगा, तो ओरिजिनल टर्म इसके पास में क्या मिल गया बेटा 5x मिल गई। अब बोल बेटा समझा क्या नहीं समझा? समझा सर, समझा सर। यस सर। जो 3 गेट कैंसिल हो गया, 5x ओरिजिनल मिल गया। अब कोई चीज ओरिजिनल आ गई तो उसके साथ में अच्छाई के साथ में कुछ बुराई भी रहती, प्लस या तो माइनस करना, माइनस या तो प्लस करना। ये रूल मैथमेटिकल नहीं, लाइफ में भी साथ कनेक्टेड है।
कोई अच्छे काम करो तो बात करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे अपन, और लाइफ में ये चीज ख्याल रखना, सच ही सब में मेन पार्ट है। ये डायरेक्ट टर्म अपनी इसको प्रोडक्ट हो रही है, ये डायरेक्ट टर्म इसको प्रोडक्ट हो रही तो एक्स्ट्रा टर्म आने चालू होगी। 5/3 इंटू 2 कितना आएगा 10/3, ये आएगा 10/3 एक्स्ट्रा आ गया। तो मुझे क्या करना सर, प्लस है इधर माइनस कर दूं, -10/3 छूट गई टर्म कौन सी थी सर, -1 तूने घर पे इसको सिंप्लीफाई करा, साइड में मैं करना मार के लिख रहा हूँ, साइड में करना डबल से देख लो बेटा, 5/3 इंटू 3x + 2 -10/3 -1 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट टर्म प्रोडक्ट 3 3 गेट कैंसिल, तो कितना है बेटा 5x प्लस, ये टर्म इससे प्रोडक्ट हो रही डायरेक्ट कितना +10/3 एक्स्ट्रा टर्म आ गई, ये -10/3 है, ये -1 है, ये प्लस माइनस टर्म गेट कैंसिल, टर्म्स कौन सी आ रही देख ले 5x -1 आगे वही ऊपर की टर्म, ये काउंटिंग करो बेटा, ऊपर टर्म वही तुमको दिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा, है बराबर। ये होगा सिंप्लीफाई बोलते हैं। और ये जो मैं जितना ही पढ़ा ये कैसा है अपने पास में 100% एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको डायरेक्ट। अब इसको क्या सिंप्लीफाई तो होगा अपने पास, यहाँ का डायरेक्ट 5/3 डायरेक्ट 3x + 2, अब यहाँ पर ये -10/3 -1/1 क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अपन, तो कितना का -10 -3/3, तो कितना डायरेक्ट -13/3 डायरेक्ट -13/3 डिवाइड्स आर सेपरेट 3x + 2 डायरेक्ट 3x + 2 दैट्स बोथ टर्म्स गेट कैंसल, तो कौन सी टर्म रहेगी, दैट्स 5/3 -13/3 अपॉन 3x + 2, this is the quotient plus remainder upon divisor, this is the method। अनदर मेथड बड़ा, ये मेथड्स कभी भी ये जब भी आएंगी तो हार्ड मेथड रहती है, ये कभी भी ख्याल रखना, ये मेथड सभी को मैक्सिमम जनों को हार्ड जाती है। ये मेथड एडजस्टमेंट है, लाइफ में भी एडजस्टमेंट ही करना है, एडजस्टमेंट में बेटा इजी जाती मेथड सभी में। अब ये एक शब्द कितने होगी गिन के 2, अब तीसरा लूंगा तो 100% हर जने की मेमोरी परफेक्ट, ये कंफर्मेशन है बेटा। तीसरा एग्जाम्पल 7x - 2 अपॉन 5x + 1, ऊपर डिग्री कितनी बेटा 1 है, नीचे कितनी बेटा 1 है, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट, हर स्टूडेंट समझ लो बेटा, जिसको नहीं भी आता होगा इतना लोड लेना नहीं, ये आगे जाके मैं जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा डबल से रिपीट होने वाला है। ये मैं एक बार इसलिए दिखा दे रहा, थोड़ा झलक देखना, जैसे अपन कोई बेटा मार्केट्स में कोई पिक्चर लॉन्च करना रिया, कोई पिक्चर लॉन्च करना रिया तो बराबर देखो टीवी पर ऐड चालू कर देते वो लोग, क्यों चालू कर देते, अरे ऐड के अंदर उसके अंदर कुछ कुछ क्लिप उठा लेते हैं बेटा, वो छोटे छोटे पॉइंट स्पेशल उठा लेते हो, तुमको दिखा देते, कम से कम है ना, हर ऐड के बाद में जैसे सीरियल में दिखाएंगे ये दिखाएंगे, तुम्हारे देखने की इच्छा बढ़ जाती है बेटा, अरे यार क्या खास है क्या खास है क्या खास है। तो ये मैंने क्या करा बेटा, तुम ये जो डिवाइड्स प्रोसीजर सिखा रहा हूँ ये तुम्हारा पहले 6वीं में हो चुका है, 5वीं 6वीं में, 5th क्लास का पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये हो गया 5th क्लास, या तो बहुत हार्डली 6th क्लास में हुआ, ये मैं सेक्शन तुमको कहाँ का पढ़ा 5वीं और 6वीं का पढ़ा रहा हूँ। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक बार नजर से चीज चले गई, मैं जब पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन डबल से मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, तो हाँ एकदम आसान हो जाएगा करके, वो क्लिप के हिसाब से बता रहा हूँ। ऊपर डिग्री कितनी है 1 है, और एक पॉइंट याद रखना, जिसको नहीं आया ऐसा डरना नहीं सर मेरे को मैथ्स का थोड़ा सा टर्न की कैलकुलेशन हार्ड जा रहा, हाँ तुमको मैंने पहले दिन ही अपेक्षा बताया तुम लोग सभी इसके साथ में, तुम्हारे पास में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट वन डिवाइड, ये 4 चीज की अपेक्षा है आपसे बस, बाकी मेरे को कोई चीज की अपेक्षा नहीं है तुमसे। क्या तुम मेरिट में भी आए 0 में से मेरे को कितने, तुम्हें तो 100 में से 100 भी लिए होंगे 10th में, इससे कोई लेन देन नहीं बेटा, क्योंकि वो मेथड अलग रहती है, 12th और 10th में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। और अभी बहुत से लोगों को बोलता है 10th 11th बोर्ड है ना, अभी 12th बोर्ड हट रहा है 10th और 12th, तो एक्चुअल वो नहीं है बेटा, उसके बाद में बात प्रोसीजर बताऊंगा क्या है उसके, वो अभी अप्लाई करने टाइम है उसको। चलते यहाँ पर दोनों की डिग्री सेम दिख रही, कॉपी पेस्ट। तीसरा क्वेश्चन 100% सभी को आएगा,
5x प्लस 1 ये होगा कॉपी ऊपर पेस्ट। सर ओरिजिनल x का कोएफिशिएंट कितना x के साथ में है कौन 7, तो यहाँ पर x के साथ में कौन दिख रहा 5, ये 5 नहीं होना, 5 से डिवाइड कर दिया, 7 होना, 7 से प्रोडक्ट कर दे। जैसे ही टर्म इसको प्रोडक्ट हो गई 5 गेट कैंसिल हो जाएगा सर, 7x मिल गया। ओरिजिनल टर्म अपने पास में अपनी खुद की आ जाती है, 7x मिल गया। जैसे 7x मिला अपना काम करते एक्स्ट्रा टर्म आना चालू हो जाती है। 7/5 इंटू 1 तो कितना आगा 7/5 ज्यादा का आ गया। तो नेक्स्ट टर्म क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस था तो माइनस, कितना बेटा 7/5। छूट गई टर्म कौन सी सर अपने पास में -2। बोल बेटा समझा क्या नहीं समझा। समझा सर। गिन के लिए बेटा 3। ये बहुत जने को एडजस्ट नहीं आती बेटा ये चीज। इवन तुमको इसलिए सिखा रहा, हाई क्लास में बहुत ज्यादा चलती है, इंजीनियरिंग मेथड्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है बेटा इसका। अब इससे कैलकुलेशन का सेक्शन है, 7/5 इंटू 5x प्लस 1, फिर इसको तुम क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, साइड में लिख रहा -7। मैं जानबूझ के ऐसा क्यों लिखता हूँ बेटा कि तकलीफ ना हो जाए पढ़ने में, बहुत से वाले बच्चे दिमाग कम चलता कहीं। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो -7 -10 अपॉन 5, कैलकुलेशन -17 अपॉन 5 -17 अपॉन 5, डिवाइड सेपरेट कर देते, 5x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 1, ये दोनों टर्म्स गेट कैंसिल जाएंगे, दैट्स 7/5 माइनस 17/5 अपॉन 5x प्लस 1, क्या आगा क्वोशंट रिमाइंडर, ये रूल वही है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड, रूल्स वही है बेटा। इतना है कि अपने एडजस्टमेंट से सॉल्व करें इसको। ये कभी भी याद रखना बेटा, कॉपी पेस्ट, ये अच्छी तरह से याद रखना। अब कभी कभी नंबर 4 अब होगा मेरा काम, ये थोड़ा सा जगह दिखा दिया मैंने। नंबर देखते हैं अपन, नंबर 4 थोड़ा सा माइनस पे चल जाते, थोड़ा सा 2 - x अपॉन x प्लस 3। ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की भी डिग्री 1 है बेटा। जब दोनों की सेम आ गई तो क्या लिखो, कॉपी पेस्ट, नीचे की टर्म को ऊपर छाप दिया गया बेटा। x के साथ में है कौन पहले देख लेने का, क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है। सर आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है बेटा? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। हाँ जे 1 मिनट यार, आपका रेंज नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ सर जो आप बोल रहे सर, जो लिख रहे, जो लिखने के लिए बोल रहे हैं आप, हाँ हाँ वो बाद में आ रहा सर, लिखना जो आप पहले बोल दे रहे हो, लिखना बाद में आ रहा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ बस। हाँ देखो पहले, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे की 1 है, इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट, नीचे टर्म ऊपर छाप दिया बेटा। x के साथ में है कौन सा, -1। यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, x के साथ में 1 ही दिख रहा, बल्कि अपने पास में होना क्या, -1 होना था। तो काय से डायरेक्ट प्रोडक्ट करूंगा सर, -1 से डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दिया। देख लो, ये टर्म डायरेक्ट इससे प्रोडक्ट होती है तो -x आ गया। फिर नेक्स्ट वन तो -x ओरिजिनल आ रहा था, एक्स्ट्रा टर्म आ रही बेटा, कौन सा आएगा, -1 इंटू 3, -3 ज्यादा की आ रही, ये ज्यादा की आ रही, तो नेक्स्ट टर्म कितना लूंगा बेटा, +3। छूट गई टर्म कौन सी थी बेटा, +2, होगा एडजस्टमेंट। अब कभी भी अपने को साइड में ऐसा लगा तो साइड में कन्ना मार के, कभी कुछ भी करा, जो भी अपन ऊपर लिखे तो क्या करना, साइड में कर लेना, तो इससे क्या रहता, सभी को पता चलता कि अपन सही है गलत है करके।
सिंप्लीफाई कर लेना, बेस्ट वन सिंप्लीफाई लाइफ में भी काम में आती है बेटा। -1x -3 +3 +2 प्लस माइनस गेट कैंसल, -x +2 लिखते रहे पे, तो उल्टा कर देता हूँ, 2 - x देख लो है कि नहीं ऊपर वही टर्म्स, ये आ गया 2 - x। अब वही अपनी टर्म्स अपनी डिवाइड एंड कॉपी पेस्ट का होगा अपने पास, माइनस ऑफ, ये आ गया एक 1 लिख देता हूँ तुम्हारे हिसाब से, 11 x +3 3 + 2 दैट इज कितने बेटा 5, डिवाइड्स आर सेपरेट, x +3 डायरेक्ट x +3, ये बोथ टर्म्स गेट कैंसल, -1 +5 अपॉन x +3, ठीक है। ये होगा अपने पास में एग्जाम्पल, ये होगा अपना इंट्रोडक्शन बेटा। आपने कैलकुलेशन का अपना इतना समझ गया, कॉपी सेम डिग्री दिखी तो कॉपी पेस्ट कर लो। हाँ अब थोड़ा सा मैं तुम्हारे जो 5वीं 6वीं में डिवाइड करते वो भी मेरे को जरूरी है बेटा लेना। नंबर 4th ने 5th, (3x² + twice x + 1 अपॉन x + 1 या तो x - 1। ऊपर डिग्री कितनी है अपने पास में बेटा 2 है, नीचे कितने बेटा 1 है, ऊपर बड़ा है। अब ऊपर बड़ा हो गया तो नीचे क्या बेटा छोटा, तो इसमें कैसा कॉपी पेस्ट मेथड नहीं चलेंगे, अब चलेगा बेटा ओरिजिनल डिवाइड। वो डिवाइड की प्रोसीजर देख लो बेटा। जो बच्चे को नहीं भी डिवाइड करते हैं लोड मत लेना, मैं हर बच्चे को बोल रहा, ऐसा कोई नहीं है कि बेटा सपोज सारे बच्चे क्या सोचता है मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन में तकलीफ हो रही, इसका लोड मत लो बेटा, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसके बारे में। मेरे को आगे जब काम गिरेगा तो बेटा मैं तुमको एक्सप्लेन डबल से नहीं ट्रिपल से एक्सप्लेन करना पड़ता, इसमें फिर एक भी एरर नहीं आने देता। बहुत से बच्चे डर जाते सर मेरे को कैलकुलेशन हार्ड जा रहा, अरे इससे कोई लेन देन नहीं कैलकुलेशन से बेटा। और बहुत से बच्चों क्या लगता है मैं क्या करूँ क्या नहीं, बेटा तो स्टार्टिंग का है अपने पास में, स्टार्टिंग में 12th साइंस पढ़ रहे हैं अपन, आर्ट्स कॉमर्स में नहीं है करके मैं ज्यादा इंग्लिश में बोल भी नहीं रहा बेटा, सीधा सीधा गावरानी हिंदी है मेरी एकदम, और कोई स्टैंडर्ड हिंदी नहीं है, एकदम फुल गावरानी। तुम बोलते हो और सर हाइब्रिड लैंग्वेज से पढ़ाओ, तो और भी हाइब्रिड है। मैं हर स्टूडेंट्स को जितनी सीनियर को तुम मिलेंगे 99% जिसके भाई बहन मेरे यहाँ पढ़ा होगा उसको मैं एक चीज से पुकारता सब बच्चे को, वो मैं बैल करके हर जने को बोलता बेटा, हर जने को। वो मेरे स्टूडेंट के खास से पहचान में आ जाते, अरे सर ने अपने क्यों बोले करके। अब ये डिवाइड बता रहा, आसान इस देखना, 3x² + twice x + 1 डिवाइड कर रहा हूँ x - 1 से। ऐसी टर्म से प्रोडक्ट करूंगा, पहली टर्म 3x² की आना जरूरी है, तो कैसे प्रोडक्ट करूंगा 3x से, जब प्रोडक्ट किया तो मिलती कि नहीं देख ले, 3x × x कितना बेटा 3x², फिर डायरेक्ट 3x × -1 तो कितना -3x, ये माइनस ये प्लस, ये बोथ टर्म्स गेट कैंसल, कितना आ गया अपने पास में 2x + 3x दैट इज 5x + 1। वापस से ऐसी टर्म से प्रोडक्ट करूंगा डायरेक्ट, मुझे 5x ऑलरेडी x तो है, सिर्फ 5 से करना पड़ेगा, दैट्स अ +5 से, +5 से करा तो क्या आएगा 5x, फिर माइनस कितना बेटा 5, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों टर्म गेट कैंसल, ये कितना है बेटा 6, इसको बोलते हैं अपन कोशंट, बची हुई टर्म्स को अपन रिमाइंडर, इसको डिवाइजर, ये अपने पास में बन गया कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट्स अ रेशियो कोशंट 3x + 5 प्लस रिमाइंडर 6 अपॉन डिवाइजर x - 1। बोल बेटा समझा क्या नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। समझा सर। समझा सर। अब मैं समझा दो क्वेश्चन अभी तुम ट्राई करो, मैं प्रैक्टिस के लिए तुमको 3-4 क्वेश्चन देता हूँ बेटा, अभी करो तुम, यानी छोटे छोटे ज्यादा हार्ड वाले नहीं दे रहा हूँ, यानी वो अपने सभी को आ सके ऐसे होमवर्क के लिए, एक सेल्फ प्रैक्टिस होमवर्क मेरे लिए इसमें थोड़ा बेटा कम है,
कि ज्यादा करके ना अपने जितना समझे उतना मेमोरी अपनी क्लियर होना। और मेरा इंटेंशन और एक सुन लो, इसके बाद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मंडे से, और सब बच्चों ने कॉम्प्लेक्स पढ़ना बेटा, कि लाइफ में 2 सेक्शन रहते हैं, कभी कभी डिफाइंड भी होता, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी होता। मैंने वाई एक्सिस को नाम दिया हो, मालूम है, याद आता। वाई एक्सिस कभी कभी रियल एक्सिस भी हो जाती है, कभी कभी नॉट डिफाइंड एक्सिस भी होती है बेटा। एक्स इज ऑलवेज रियल, एक्स कभी भी ख्याल रखना रियल एक्सिस ही मिलेंगी। वाई एक्सिस में गड़बड़ करते, कभी डिफाइंड एक्सिस होते हैं, नॉट डिफाइंड एक्सिस रहती है। उसी के अंदर अपने इसने बात, कभी कभी क्या होता है, इंसान चलते चलते कभी कभी डिफेक्ट भी हो जाता, तो कभी कभी लाइफ के अंदर भी डिफेक्ट पार्ट चलते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स लाइफ का पार्ट है। अच्छाई भी चलती है, साथ में बुराई भी चलेगी, तो कॉम्प्लेक्स सीखना बहुत जरूरी है। दोनों कॉम्बिनेशन हो के समझ में आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर सब में अच्छा बोला गया। और वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके जितना भी कॉम्बिनेशन मिलेगा तुमको वो कॉम्प्लेक्स भी रहेगा। अब सब में पहले कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा 2-3 होमवर्क दे रहा हूँ, ये ख्याल रखो, फिर बाद में इसमें एक्सप्लेन करता क्या है। x + 5 अपॉन x - 7 7 twice x + 3 upon x - 2 8 5x + 1 upon 3x - 2 9 7x + 1 upon twice x - 1 10 8x - 1 upon 5x + 2 11 11x - 1 upon x + 3 number 12 7x + 3 upon 9x + 2 13 5x + 1 upon 7x + 4 14 9x + 3 upon twice x + 5 number 15। ये हमारा क्लिप डाल रहा है, क्लिप में इसके अंदर सब क्वेश्चन को जितनी भी नोट्स लिखेंगे बेटा बराबर नोट्स लिखना व्हाइट पेज पे। 12x - 1 upon 12x + 2। ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिया बेटा, 2 4 6 8 10 क्वेश्चन है पूरे। ये है ना, आपको घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करना है इसको। हो गया। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अपने पास में, अब आप मेन चैप्टर की तरफ जा रही है। होगा अपना समझा नहीं समझा चलता, कुछ कुछ पॉइंट को मैं रिवाइज कर रहा हूँ शॉर्ट में, अभी अच्छी तरह से याद रखना सभी जन के लिए बेटा। मैंने पहले स्टार्टिंग में y = f(x) बताया था। x क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट, पॉइंट याद रखते जाओ बराबर। y कैसा है सर, डिपेंडेंट। y कैसा है ना, डिपेंडेंट। एक मिनट, y कैसा है डिपेंडेंट, और x कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट। ऐसा रिलेशन बिटवीन x एंड y बोलते हैं इसको बेटा। हरदम कभी भी ख्याल रखना, रिलेशन बिटवीन x एंड y करके इस्तेमाल होता है इसको। where x is called independence variable, y is called dependence variable। जैसा कि अपन फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन पढ़े था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हरदम ख्याल रखना, हर चीज रिलेटेड फिजिक्स में जब भी तुम कुछ पढ़ा गया तो टाइम से रिलेटेड हो जाता। हरदम टाइम वहां पर इंडिपेंडेंस बोला गया, और वहां पर हर चीज डिपेंडेंट रहती है बेटा। और डिपेंडेंट बोले बाद में अप्रोक्सीमेट फिजिक्स चलता है बेटा, एक्यूरेट कभी फिजिक्स नहीं चलता। ये डेफिनेशंस में शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, कभी पढ़ते रहे। यहाँ पर भी कैसा है, f(x) क्या बेटा, इमेज थी किसकी, x की। y भी क्या इमेज है किसकी, x की। पहले दिन का याद रखना, ये पॉइंट आगे अपने काम में आने वाले। अब यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन समझाने मेरे को पहले, अभी नया स्टेप चालू कर रहा था, इससे पहले थोड़े थोड़े पॉइंट याद रखना बेटा। x इंडिपेंडेंट है, y कैसा था, डिपेंडेंट है। x का मतलब x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कहाँ रहता, कनेक्टेड एक्सिस से कनेक्टेड रहता। x इज ऑलवेज रियल एक्सिस,
ऑलवेज रियल एक्सिस, कभी चेंज नहीं होंगी एक्स एक्सिस पे, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, ये रियल वैल्यू है। वाई कैसा है, अपने पास में डिपेंडेंट एक्सिस है। डिपेंडेंट एक्सिस कभी कभी डिफाइंड भी रहेंगी, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी रहेंगी। इसको रियल एक्सिस भी बोलेगा, नॉट रियल एक्सिस भी बोले जाएगा। तो रियल एक्सिस देयरफॉर द टू डायमेंशनल प्लेन। नॉट डिफाइंड एक्सिस बोला गया तो इसको कॉम्प्लेक्स की एंट्री हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स की एंट्री के लिए मैं थोड़े से कुछ पॉइंट रिवाइज कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल शॉर्ट में। चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले इसके थोड़े कुछ एग्जाम्पल देख रहे, चैप्टर की एंट्री करना है मेरे को। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास में डायरेक्ट क्या लिया मैंने, एक्स ले लिया। मैंने एक्स की वैल्यू चूज किया हो बेटा, वी चूज एक्स की वैल्यू मैंने सिलेक्ट किया बेटा 1, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 1, दैट इज वाई जब भी हटाऊंगा दैट्स प्लस माइनस 1। सही है गलत है बोल दो, सही है बेटा बॉयज? यस सर। Yes, sir. यस सर। करेक्ट माइनस हो गया। यस सर। अब x की वैल्यू सपोज मैंने 4 ले लिया। कुछ पॉइंट रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहा हूँ तुमको। तुम कोई भी चीज मेरा मैथ्स में रटना मत, मैं डेफिनेशन तक के तुमको रटन दूंगा नहीं। थ्योरम तो मेरे रूल्स में रटना ही नहीं बेटा। थ्योरम्स एकदम आसानी से कैसा लिखना हो तरीका है बेटा, नहीं तो 10th में मालूम है कि हर टीचर 99 पॉइंट, मेरे हिसाब से 99% सब सर लिखते भी यवतमाल में नहीं, ऑल इंडिया ये सब सर क्या करते, थ्योरम को 5 बार देख के लिखो या 10 बार देख के लिखो या 11 बार नंबर पे आ जाता। लिखना मना है बेटा वैसा, उसको समझो क्यों लिख रहा, क्या रीजन है पीछे उसके, इसका पीछे बैकग्राउंड कैसा है वो पहले कंफर्म होना। यहाँ से अपन वैल्यू पुटअप हो रही बेटा, ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा 4, दैट इज फिर y की वैल्यू कितना आएंगे प्लस माइनस 2, सही है। फिर x की वैल्यू सपोज मैंने 9 लिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 9 हो गया, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 करके आया। ये एग्जाम्पल बताओ, ये पैराबोला का कर्व है बेटा। फिर मैंने x की वैल्यू मेरे मन से चूज किया, y इज इक्वल टू -1 ले लिया। x की वैल्यू रियल है पूरी, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -1, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। जैसे अंडर रूट ऑफ -1 नाम एकदम आया तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल एरर। क्या नाम दिया, मैथमेटिकल एरर होगा, कैलकुलेशन एरर होगा तुम्हारी लैंग्वेज के हिसाब से। अंडर रूट में माइनस साइन दिखी तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है अपन, मैथमेटिकल एरर। ये कहाँ था सर बताओ तुमको, ये तुम लोगों ने 10th में पढ़े था, मैं थोड़ा सा पॉइंट रिवाइज कर रहा हूँ। डेल्टा से तुमने डिनोट किए थे, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, याद आया? Yes, sir. यस सर। बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 दिखा तो अपन रियल रूट्स बोलते थे रिपीटेड। Yes. सपोज करो बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 मिलते थे रियल डिफरेंट रूट्स, रियल और डिफरेंट यानी अलग अलग रूट्स मिलते थे बेटा। फिर ये सपोज करो बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0, दैट्स लेस देन 0, जो 0 से छोटा, 0 छोटा तो -1 -2 -3 -4 ऐसा आ गया तो अपन तुम्हारे इसमें क्या लिखे थे, नॉट रूट्स ऐसे लिखे हुआ था, नो रूट्स, एक्चुअली इमेजिनरी रूट्स थे। ये जो सेक्शन है अपने पास में, ये सेक्शन तुमने 2 सेक्शन तुमने 10th में पढ़े। ये तीसरा रूट है तो लेस देन निगेटिव आ रहा था, इसको बोलते हैं रूट के इनसाइड में निगेटिव की टर्म दिखी, इसको बोलते हैं इमेजिनरी, नॉट डिफाइंड वाला कैलकुलेशन है। इसीलिए इसको एक नाम दिया गया बेटा स्पेशल, अंडर रूट ऑफ -1 को एक नाम दिया गया, क्या डायरेक्ट आय से, इसका नाम है इमेजिनरी।
तूने वापस इसको स्क्वायर कर दिया। अब इसको यहाँ पर डायरेक्ट टर्म आ गई प्लस माइनस आर, इधर ऊपर क्या था प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, एक्स ऑल्सो रियल वाई ऑल्सो रियल, बरोबर है। ये क्या है सिंपल टू डायमेंशनल प्लेन। जैसे ही मैंने आगे का एक्स की वैल्यू चूज किया निगेटिव, मैंने एक एग्जांपल में सब्स्टिट्यूट करा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में। बेटा ये डेफिनेशन बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स की करके, ये पूरा पहले बेस क्लियर करना होता है, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते रटने का काम करते, डेफिनेशन आगे रट लो, और रटने से बेहतर है उसको समझ के लिखो बेटा, अपन क्यों लिख रहे हैं क्या रीजन है बाद में इसको बताया जाते। और अभी मैं इतना इसलिए नहीं बोल रहा बेटा इसके बारे में, अब इससे मैं कॉम्प्लेक्स जब चालू करूंगा इसके पॉइंट क्लियर करना है करके मैं पहले दिन का इंट्रोडक्शन दे रहा था। अभी प्लस माइनस करके आया करके, तो अभी मैं मंडे के दिन इसको बेटा पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स को, एक भी जन अपसेंट मत रहना बेटा। और पूरे 12th के अंदर नहीं, हर जगह हाई क्लास डिग्री लेवल पे, डिग्री लेवल पर कैलकुलस के नाम चलते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये चैप्टर के नाम, तो इनको भी बोला गया प्यार से कैलकुलस। और इसके अंदर कभी कभी डिफाइंड भी होता है, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी होता है। और सब में बड़ा साइंटिस्ट इसमें मैथमेटिक्स का एक ही है, वो है कॉची, एक ही है बेटा वो, कॉची इसके के नाम दिया। ये कैलकुलस ने पूरा इसने बनाया है पूरा, इसका नाम बेटा बहुत जबरदस्त है, इसको मैंने बहुत प्यार से लिया, मैथ्स वाले जो भी पढ़ाते हैं इसको बहुत अच्छे से लेना पड़ता नाम। ये 200-250 साल के बनाए हुए सब कोच है ना बेटा ये। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रख ले, समझा क्या नहीं समझा अपन बाकी कॉम्प्लेक्स का छोड़ दो, इस सेक्शन बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बेटा जो होमवर्क दिया वो करेंगे, ये जो लिख के दिया। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. मंडे से Yes, अपना sir. स्टार्ट कर देंगे। आप थोड़ा सा व्हाइट पेज का बराबर इस्तेमाल करना, चैप्टर स्टार्ट करूंगा मंडे से, और जब भी कुछ भी नहीं समझा तो एकदम से लोड लेके लेने नहीं सर मेरा क्या होगा, हाँ हाँ, लाइफ में कभी टेंशन अपन नहीं लेना, दूसरे को टेंशन देना, ये मेरा मैथ्स का रूल है बेटा। सर मेरे को नहीं समझा, 2 बार समझा, सर नहीं 10 बार समझा, अपन बेटा फीस दिए टीचर उसको। और मैंने एक सेंटेंस दिया था मालूम है तुमको, सही बच्चों को, मेरे यहाँ पर बच्चे 100 में से 100 आए मैथ्स में बेटा, 3 स्टूडेंट्स, तो मैंने उनको एक सभी को मैंने एक पॉइंट बताया उसके अंदर, टीचर के पास में स्टूडेंट सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ सकता पर डे, बस 1 घंटा ट्यूशन एक्स्ट्रा, 1 घंटा और 1 घंटा टेस्ट के लिए, पर डे 3 घंटे वो निकाल सकता है बेटा। और पूरा टाइमिंग कहाँ होता है बेटा, मम्मी पापा के पास में निकालता पूरा। तो मेन प्रोसीजर मम्मी पापा है बेटा, टीचर्स लोगों की कोई लेवल नहीं है कि वो 100 में से 100 ला के दे, उसको घर का संस्कार उसको बेटा 100 में से 100 लेके आता है करके, मैं वो हिसाब से तुमको डायरेक्ट क्लियर कराओ बेटा करके, मैंने वो सेंटेंस सभी की इसमें दिया, सभी बच्चों के बारे में। और पेरेंट्स की बेटा मेन खेल रहता है वहाँ पर, घर का माहौल अच्छा बनाओ, सपोज नहीं होगा तो पढ़ने का माहौल घर के अंदर बनाओ बेटा, और ऑटोमेटिकली हर बच्चा नहीं पढ़ने वाला पढ़ लेता बेटा करके। वो सभी बच्चों को मैं इतना ही एडवाइस दूंगा बेटा, हार मत मान, लाइफ में मैथ्स सब्जेक्ट इतना जबरदस्त है, मजा आती है। थ्योरेटिकल क्या रट के लिख लेंगे तुम, मैथ्स सब्जेक्ट कैलकुलेशन देगा, लाइफ को चेंजेस करता है बेटा। और डरना एक भी बच्चे को नहीं बोल रहा, मैथ्स का मेरे तरफ छोड़ दो बेटा, नहीं आया तो सीधा मैं पढ़ाना बंद कर देता, इतना ताकत से बोल रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मंडे के दिन अपन कॉम्प्लेक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाइस डे बेटा। सर हाँ बोलो। सर होमवर्क भी व्हाइट पे सब बेटा अपनी बुक्स में ही करना है, व्हाइट पेज पे सब। और एग्जांपल सिखा नोट्स। हाँ, ये जो मैं एग्जांपल सिखा तुम्हारा क्लिप बन गई बेटा, ये ना तुम क्लिप को है ना देख देख के बेटा है ना एग्जांपल लिखते जाओ, वीडियो क्लिप बन जाती है ना। ये वीडियो क्लिप बन गई तो क्या करना है मालूम है क्या,